वही गुफा के अंदर हम उसी बंदे को देखते हैं जो लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। उसको तो पसीने छूट रहे थे। सारे कोरिया के हंटर भी इन सबको देखकर हैरान थे। इतने सारे शैडो सोल्जर्स कहाँ से आ रहे हैं जो इन चींटियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? ये सब ऐसे ही सोच रहे होते हैं, पर हम देखते हैं वहाँ पर जो उड़ने वाली चींटियां होती हैं वो इन सब पर हमला कर देती हैं, जिन्हें रोकने के लिए जिनको के शैडो सोल्जर सामने आ जाते हैं। इग्निस और आयरन मिलकर इन सबको बड़े आसानी से खत्म करने लगते हैं, जैसे कि ये सब इनके लिए बच्चों का खेल हो। वहीं पर टॉस अपने फायर अटैक से इन सबको जला रहा होता है। इन सबका ऐसा फाइट देखकर बैग भी कह रहा होता है आखिर ये सब कहाँ से आ रहे हैं? पर तभी हम किसी को आते हुए देखते हैं और वो और कोई नहीं जिन्बू होता है, जिसे देखकर ये सब और भी ज्यादा हैरान। आखिर ये यहाँ पर आया कैसे? वही लाइव टेलीकास्ट बंद होने की वजह से सारे लोग टेंशन में होते हैं। आखिर वहाँ पर हुआ क्या? प्रेसिडेंट गो भी इस चीज का पता लगाने के लिए उजिनचुल से कह रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम वही न्यूज चैनल को देखते हैं जो लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। सर इतना सारा कॉल आ रहा था कि कॉल क्रैश हो गया। वो सब चाहते हैं कि हम लाइव टेलीकास्ट शुरू करें। अभी हमें क्या करना चाहिए? अरे मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, तुम्हें भी पता है हम आइलैंड से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जिसके बाद वो गुस्से में उस बंदे से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं वो बंदा ट्राई तो कर रहा था पर सिग्नल ना होने की वजह से वो कुछ रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता। अबे यार ये कैमरा चल क्यों नहीं रहा? अरे चल भी जा यार। आगे जिन्बू आयरन को कमांड देता है। उस कमांड के रिस्पॉन्ड में आयरन अपने टाउनिंग क्राई इफेक्ट को रिलीज करता है। इस अटैक के इफेक्ट से वो सारे एंड्स जो इनकी तरफ बढ़ रहे थे वो एक जगह पर फ्रीज हो जाते हैं, जिसके बाद आयरन, इग्निस और टैंक इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। वहीं टॉस का अपने शील्ड से इन सबको प्रोटेक्ट कर रहा था। जिसके बाद बैग जिन्बू से पूछता है आखिर तुम यहाँ पर कब आए और आए भी तो कैसे? ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, तुम्हें हील करना अभी ज्यादा जरूरी है। लो इसे पी लो। और तभी उसे याद आता है कि अगर इन्वेंट्री का आइटम उनके हाथों में जाएगा तो वो गायब हो जाएगा। तभी माडोंग वहाँ पर आता है और उसे पूछने लगता है आखिर ये किस तरह का मेडिसिन है या फिर कोई मैजिक पोशन है। मिस्टर मा प्लीज अपना मुंह खोलिए। और वो ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद जिन्बू इस पोशन को उनके मुंह में डाल देता है और हम देखते हैं उनका बॉडी ग्लो करने लगता है। उसी के साथ ही वो पूरी तरह से हील हो जाते हैं। जिन्बू बाकी हंटर के साथ भी ऐसा ही करता है। अरे मेरे इंजुरीज वो तो पूरी तरह से हील हो गए। आगे जिन्बू चाह को भी ये पोशन पिला देता है और हम देखते हैं उसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता, जो देखकर जिन्बू को एक पुराने बातें याद आता है जहाँ पर उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और जिन्बू को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो सकता। इसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता, हमें यहाँ से जाना होगा। मैं रास्ता क्लियर करता हूँ। पर तभी हमें एक साउंड सुनाई देता है और हम देखते हैं वहाँ पर इनकी तरफ बहुत सारे चिट्टियां बढ़ रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को अपने बंदों से पूछ रहे होते हैं आखिर वो सब किस हालत में है? अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम उन सबसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम जापान के हंटर के साथ भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पर उनके साथ भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जब से वो काली चिट्टी अपीयर हुई है उसके बाद से ही ये सब हो रहा है। कुछ भी करो पर जल्दी से जल्दी सिग्नल ठीक करो, साथ में मेडिकल टीम को भी तैयार रहने के लिए कह दो। आगे प्रेसिडेंट को उजिनचुल से कहते हैं आज पहली बार मुझे अपने बूढ़े होने पर अफसोस हो रहा है। अगर मैं कुछ भी कर पाने की हालत में होता तो मैं उनकी मदद करने के लिए जरूर जाता। आप कैसा फील कर रहे हो मैं समझ सकता हूँ, पर हमें पेशेंस रखना चाहिए। दूसरी तरफ हम जिन्ना को देखते हैं जो अपने टीवी को पीट रही होती है। पहले लाइव टेलीकास्ट बंद हो गया, अब ये टीवी भी काम नहीं कर रहा है। अरे अब तो चल जा। तुम्हारे ऐसे पीटने से क्या टीवी चल पड़ेगी? ठीक है मैं अपने कमरे में जाकर देखती हूँ, टीवी नहीं तो मोबाइल से ही। ये लड़की इतने सालों में 1% भी नहीं बदली। आगे हम एक बंदे को देखते हैं जो जापान के गिल्ड मास्टर से बात कर रहा था। बहुत टाइम हो गया हम गोटो से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिग्नल जाने से पहले वो एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। लगता है गोटो अब मर चुका है और बाकी सबसे भी कांटेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो सुनकर वो गिल्ड मास्टर कहता है ठीक है जल्दी उन सबसे कांटेक्ट करो, हमें दूसरा फेज भी शुरू करना है। आगे हम वही गिल्ड मास्टर को देखते हैं जिसको गोटो के मौत का कोई भी अफसोस नहीं होता और वो उसको ही ताना मार रहा होता है। साले कमबख्त गोटो बिना काम पूरे किए मर गया, बड़ बोला कहीं का। वहीं दूसरी तरफ गुफा के अंदर हम जिन्बू के शैडो सोल्जर को देखते हैं जो उन चींटियों के साथ फाइट कर रहे थे और उन सबको कड़ी टक्कर भी दे रहे थे। इन सबको ऐसे लड़ते हुए देखकर जिन्बू भी सोच रहा होता है इग्निस आयरन तो बड़े इजीली इनसे फाइट कर रहे हैं, पर वो छोटे वाले जितने भी सोल्जर हैं वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इनके साथ ज्वाइन होकर फाइट करूं, पर नहीं, अभी हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है। हमें चाह को भी बचाना पड़ेगा। जिसके बाद जिन्बू उन हंटर से कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। मैं हमारे निकलने के लिए रास्ता बनाता हूँ, चाहे जो भी हो जाए। तुम सबको इसके पीछे रहना होगा और इन सारे चिट्टियों को मेरे सोल्जर संभाल लेंगे। अगर कोई चिट्टी इससे बचकर निकल भी आते हैं तो तुम सब उनको संभाल लेना। हाँ हम इतना तो कर ही सकते हैं। जिसके बाद जिन्बू उन रांड मॉन्स्टर से शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और इन सब से कहता है यहाँ पर जो भी होगा तुम इसे राज ही रखना। लेकिन इससे पहले जिन्बू शैडो एक्सट्रैक्ट कर पाता हम देखते हैं जितने भी 8 मॉन्स्टर्स वहाँ पर थे वो सब साइड हो जाते हैं और हम देखते हैं वो ब्लैक मॉन्स्टर अब वापस आ चुका है। ये इतनी जल्दी वापस आ गया, यानी गोटो अब मर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वो तो ब्लैक एंड होता है, वो इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने पावर को रिलीज करने लगता है। मुझे बाहर ऐसा कोई भी नहीं मिला जो राजा कहलाने के लायक हो। क्या वो अंदर है जिस तुम अपने राजा कहते हो? गोटो के शैडोज में जो मेरा शैडो सोल्जर था मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, यानी सच में गोटो अब मर चुका है। जिसके बाद जिन्बू उस 8 मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है पर बाकी सारे हंटर इसे रोकने की कोशिश करते हैं पर जिन्बू नहीं सुनता, ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद जिन्बू अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। क्या तुम वो इन सारे इंसानों के किंग? क्या एक बोलने वाली चींटी? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इन दोनों को ऐसे आमने सामने देखकर बैक और चोई भी कहने लगते हैं कि हंटर सॉन्ग के लिए भी इसे हराना बहुत मुश्किल होगा। इसी बीच वहाँ पर सिग्नल भी वापस आ जाता है। डायरेक्टर लाइव फीड अब शुरू हो चुका है। तो रुके क्यों? वो टेलीकास्ट अभी शुरू करो। डायरेक्टर आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? अगर अभी हमने लाइव टेलीकास्ट शुरू किया तो वो जो फाइल जाएगा वो पूरी तरह से रॉ फाइल होगा। अगर कोई
कोई भी गड़बड़ होता है तो हम कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। इतने टाइम से लाइव बंद था, इससे बुरा और क्या हो जाएगा। तुम और कुछ मत कहो, टेलीकास्ट शुरू करो, अभी शुरू करो। सारे लोग लाइव टेलीकास्ट को देखकर हैरान थे क्योंकि जिन्बू जो वहां पर पहुंच चुका था। जिन्ना भी उस लाइव टेलीकास्ट को देख रही होती और देखकर कहने लगती है, आखिर ये कैसे हो गया? इसने तो अभी बाहर जाने के लिए ही कहा था और वो वहां पर जाकर पहुंच चुका है। अगर हम प्रेसिडेंट गो को देखते हैं जो जिन्बू को वहां पर देखकर बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। आखिर जिन्बू वहां पर पहुंच ही गया, अब जो भी होगा सारे इसी के ऊपर है। पर सर वो वहां पर पहुंचा कैसे? ये तो नामुमकिन है, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता वो पहुंचा कैसे। अभी हमें देखना होगा आगे क्या होता है। अभी हम देखते हैं वो आंट मॉन्स्टर जिन्बू के ऊपर एक पंच चढ़ देता है। आखिर ये एक मैजिक टाइप का हंटर होके इसके सामने क्यों गया? लगता है हंटर सॉन्ग ने इसको बहुत ही कम आंक लिया था, जिसका नतीजा इसको भुगतना पड़ा। जिसके बाद वो आंट मॉन्स्टर कहने लगता है, ये भी कमजोर निकला, ये किंग कहलाने के लायक नहीं था। लेकिन जब धूल उड़ता है हम देखते हैं जिन्बू पूरी तरह से ठीक होता है। जिसके बाद जिन्बू भी इसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जो देखकर पास में खड़े हंटर भी कहने लगते हैं, क्या सच में ये एक मैजिक टाइप का हंटर है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये सब देखने के बाद मेरा नजरिया पूरा बदल चुका है, अब मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। इन दोनों की फाइट का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो जो ए रैंक का कैमरामैन था वो अपनी जगह पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इन दोनों के बीच में फाइट ऐसे ही चलता रहता है जैसे कि हम सबको पता है। जिन्बू हर फाइट के साथ ग्रो करता रहता है, इस चीज को वो आंट भी नोटिस कर पा रहा होता है। तभी जिन्बू इसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक वाला अटैक लॉन्च करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। ये बंदा जो मेरे सामने खड़ा है, ये इतना ताकतवर कैसे है? क्या ये इंसान भी है? जिसके बाद इन दोनों के बीच में फिर से फाइट शुरू होता है। लेकिन हम देखते हैं वो आंट एक चीप ट्रिक का इस्तेमाल करके जिन्बू के अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर देता है, जो देखकर थोड़ी देर के लिए ही सही जिन्बू भी हैरान होता है, क्या इसमें पॉइजन था? ये सब देखकर वो आंट को लग रहा था कि उसने जिन्बू को हरा दिया और वो कहने लगता है, ये सी क्रीचर का पॉइजन है जिसका एफिशिएंसी मैंने 100 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। अब तुम्हारे बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, इससे तो तू हिल भी नहीं पाएगा। जिसके बाद वो जिन्बू के ऊपर हमला कर देता है। अगले सीन में हम जापान के गिल्ड मास्टर को देखते हैं, जिसको अभी भी पता चला होता है कि उनके 10 हंटर में से 7 हंटर मर चुके हैं। तुम्हें पता भी है? तुम क्या कह रहे हो? हाँ सर, मैंने कन्फर्म किया है। वहाँ पर जो मॉन्स्टर था वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो कोटो को मारने के बाद वो उस कैब में गया है, पता नहीं किस लिए, शायद छुपने के लिए हो सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बंदे को कुछ भी रिग्रेट नहीं था और वो बाकी बचे हंटर को कहने लगता है, तुम नया प्लान शुरू करो। जिसके बाद वो बंदा सोचने लगता है, जिस किसने भी गोटो को मारा है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, अगर वो उसी कैब में गया है तो मुझे नहीं लगता वो कोरिया के हंटर भी बच पाएंगे। इन सबको खत्म करने के बाद वो जब बाहर आएगा तब तक बहुत थक चुका होगा, तभी हमारा अपॉर्चुनिटी होगा इसको मारकर नाम करने का। जिसके बाद हम वो तीनों बचे हुए हंटर्स को देखते हैं, जिनमें से वो सर्वाइवर भी था और वो कह रहा होता है हमें अभी लौट जाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। जिसके बाद वो हंटर लड़की कहने लगती है, हम चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते क्योंकि हम एक मिशन पर हैं। अगले सीन में हम जिन्बू के फाइट की तरफ आते हैं, जहाँ पर उस आंट ने जिन्बू के ऊपर अटैक करा था और तभी हम देखते हैं जिन्बू ने उस अटैक को रोकने के साथ साथ उसके ऊपर एक तगड़ा वाला अटैक कर दिया था, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। आखिर उसने तो जिन्बू को पॉइजन दिया था, तो फिर ये सर्वाइव कैसे कर गया? जिसके बाद हम जिन्बू को देखते हैं तो उस आंट को देखकर सोच रहा होता है, क्योंकि मेरे परसेप्शन एबिलिटी बहुत ज्यादा है, मैं ये फील कर पा रहा हूँ वो क्या सोच रहा है। वो सोच रहा है कि वो तो एक ताकतवर पैदा हुआ था, आखिर वो हार कैसे रहा है। यार जो भी हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे यहाँ पर चाय को भी बचाना है, इसलिए मुझे ये सब को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। जिसके बाद जिन्बू उसके ऊपर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं वो उस अटैक से बच जाता है और ऊपर उड़ने लगता है। उसको इतना तो पता चल गया था कि वो ऐसे तो जिन्बू को नहीं हरा पाएगा, तो वो अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने लगता है और एक खतरनाक फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद जिन्बू भी अपने इन्वेंट्री से 2 डैगर को निकाल लेता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। ऐसे ही कुछ देर तक इन दोनों का फाइट चलने के बाद वो आंट भी सोचने लगता है, ये स्पीड में भी मेरे बराबरी कर रहा है और टोर ये और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, और भी ज्यादा स्पीड इसका इंक्रीज हो रहा है। आखिर ये सब हो कैसे रहा है? आखिर ये है कौन? जिसके बाद ये दोनों अपने पूरे पावर को रिलीज करके एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। ये फाइट के बीच में इन दोनों का स्पीड इतना ज्यादा था कि पास में खड़े हंटर को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ये सब देखकर वो सारे पूरी तरह से शॉक में होते हैं। ऐसे ही और कुछ देर फाइट करने के बाद हम देखते हैं जिन्बू उसको डैमेज देने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो इंस्टेंट ही हील होकर जिन्बू के ऊपर ही हमला कर देता है और वो अटैक जिन्बू को लगने वाला ही होता है कि हम देखते हैं जिन्बू के बहुत सारे अटैक अपग्रेड हो जाते हैं। जिसके बाद जिन्बू उस म्यूटिलेशन स्किल को यूज करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और हम देखते हैं वो अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट करके जिन्बू के ऊपर आइस अटैक कर देता है, जो देखकर जिन्बू भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। अच्छा, रीजनरेशन, इन सारी चीजों का कोई भी फायदा नहीं होता और वो उठते हुए जिन्बू से बचने की कोशिश करता है और मन ही मन सोच रहा होता है, आखिर ये इंसान भी है ना, आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, आखिर ये कौन है, इस तरह से सोच रहा होता है। और जिन्बू उसका पीछा नहीं छुड़ता और उसके ऊपर हमला करके उसके सारे हाथ पैरों को काट देता है। जिन्बू के इस अटैक से वो अगर नीचे गिरता है और उसका कुत्ता बन चुका था। इन सारी चीजों से वो इतना बौखला गया था कि वो जिन्बू के ऊपर सोल्जर से हमला कर देता है और तभी हम देखते हैं जिन्बू अपने सोल्जर को उसकी तरफ भेज देता है और वो सब बड़े आसानी से इन सब का सामना कर रहे थे। ये सब देखकर वो आंट और भी ज्यादा हैरान, आखिर ये बंदा है कौन? मैं एक किंग
किंग की तरह पैदा हुआ था, पर अब मेरा हालत तो देखो, मैं इससे कैसे हार सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जिन्बू उसके तरफ आने लगता है, जो देखकर उसके माइंड में भी ख्याल आता है कभी मुझे भागना होगा, अगर मुझे जिंदा रहना है तो अभी मुझे भागना होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। और वो वहाँ से भागने लगता है। और हम देखते हैं जिन्बू अपने रूरल स्टैंड को यूज करके उसे वहीं पर गिरा देता है और वहाँ से रेंगते हुए भागने लगता है। अभी वो चिंबू के हाथ से कहाँ बचने वाला था। और हम देखते हैं जिन्बू अपने न्यू एबिलिटीज को यूज करके उसका खात्मा कर देता है। उन चींटियों के किंग और क्वीन दोनों खत्म हो जाने की वजह से वो आठ दुम दबा कर वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर जिन्बू भी थोड़ा राहत की सांस लेता है। और तभी जिन्बू को एक हंटर बुलाता है, क्योंकि चा की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो सारे हंटर्स यहाँ से जल्द जाने के लिए कहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था उनके रिकवरी हेलीकॉप्टर बाहर ही होगा। जिसके बाद जिन्बू उन्हें मना कर देता है और कहता है इतना वक्त हमारे पास नहीं है, तो अब हम क्या करें। पर जिन्बू कुछ देर सोचने के बाद एलेक्सर ऑफ लाइफ को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर माओडोंग भी कहने लगता है पोषण तो पहले भी काम नहीं किया था। जिन्बू कहता है ये कोई आम पोषण नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं जिन्बू चा को एलेक्सर ऑफ लाइफ पिला देता है और सोच रहा होता है इसी एलेक्सर ऑफ लाइफ की वजह से मेरी मॉम आज इटरनल स्लीप डिजीज से बच चुकी है, तो ये इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। और हम देखते हैं जिन्बू को एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा था पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब है, इसलिए एलेक्सर ऑफ लाइफ कैंसिल हो जाता है। जिसके बाद जिन्बू सोचने लगता है अगर हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा और शैडो एक्सचेंज में भी अभी कुछ टाइम बाकी है और मुझे ये भी नहीं पता कि उससे मैं 2 आदमियों को लेके जा पाऊंगा या भी नहीं। पर तभी हम देखते हैं उसको किसी के बारे में याद आता है